गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने दूसरा जो चैप्टर अपना चल रहा था उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स आज अपन करेंगे। उससे संबंधित उस चैप्टर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन अब करेंगे। तो उसमें पहला न्यूमेरिकल अपन ले रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ बच्चों, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है बच्चों 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो अपने को क्या क्या निकालना है बच्चों, गोले पर आवेश ज्ञात करना है और गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। मतलब अपने को प्रश्न में क्या क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखो। प्रश्न में दे रखा है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित गोले, मतलब अपने को क्या दे रखी है, तो लिख दिया अपन ने प्रश्नानुसार। क्या लिख दिया है, प्रश्नानुसार। अपने को व्यास दे रखा है तो त्रिज्या क्या होती है बच्चों, व्यास की आधी होती है। क्या व्यास दे रखा है 2.4, इसमें 2 का भाग दे दिया तो त्रिज्या कितनी आई बच्चों, 1.2 मीटर आई। क्या त्रिज्या कितनी आई बच्चों, 1.2। त्रिज्या दे रखी है अपने को, पता लग गया, त्रिज्या अपन ने निकाल दी। व्यास दे रखा था तो हमने क्या निकाल लिया बच्चों, त्रिज्या निकाल ली है। क्या निकाल ली है, त्रिज्या निकाल ली। अब अपने को और क्या दे रखा है, कह रहा है 2.5 मीटर व्यास का, 4 मीटर व्यास का, तो त्रिज्या क्या होगी 1.2 मीटर त्रिज्या के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। मतलब और क्या दे रखा है प्रश्न में अपने को, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है। क्या दे रखा है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कितना दे रखा है, 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। एक माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं बच्चों, 10 की घात -6 कूलम होते हैं। कितने होते हैं, 10 की घात -6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। पहले प्रश्न में अपने को क्या पूछ रखा है बच्चों, पहले प्रश्न में अपने को क्या पूछ रखा है, पहले प्रश्न में पूछ रखा है क्यू ज्ञात करो, और दूसरे प्रश्न में अपने से पूछ रखा है फाई ज्ञात करो। पहले में क्या पूछ रखा है अपने को, क्यू ज्ञात करो, दूसरे में क्या पूछ रखा है, फाई ज्ञात करो। अब याद करो बच्चों, जब अपन ने सतत आवेश वितरण पढ़ा था उस समय की बात है बच्चों। याद करो, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से होता है, रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश और आयतन आवेश। तो यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करता हूं जिसको सिग्मा लिखता हूं। सिग्मा होता है बच्चों Q अपॉन में S। Q अपॉन में क्या होता है बच्चों, S होता है। S क्या है, गोलीय कोश का क्षेत्रफल। मतलब कोई स्मॉल r त्रिज्या का अपने पास कोई गोलीय कोश है जिस पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है। याद करो, सिग्मा इक्वल टू q अपॉन में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। बोलो होता है नहीं होता, q अपने को ज्ञात करना है तो q बराबर कितना आ गया, सिग्मा गुणा में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। बोलो होगा क्या। अब Q अपने को ज्ञात करना है, सिग्मा अपने पास है, पाई अपने को पता है 3.14 होता है, त्रिज्या अपने निकाल ली 1.2 मीटर। तो मान रखे कैलकुलेशन करनी है अपने को, तो Q बराबर कितना है बच्चों, देखो सिग्मा कितना था 80 गुणा में 10 की घात -6, ये 4 गुणा में 3.14 गुणा में त्रिज्या कितनी है बच्चों, 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर। तो Q कितना है बच्चों, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करो और Q बोलो बेटे कितना आएगा, कैलकुलेशन करो और Q बताओ कितना आएगा बच्चों। वो आएगा अपने पास 1.45 गुणा 10 की घात -3, कितना आएगा 1.45 गुणा 10 की घात कितना -3। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलम। ठीक है, मात्रक जरूर लगाना है, याद रखोगे। तो कितना आ गया देखो, Q का मान कितना है बच्चों 1.45 गुणा 10 की घात कितना
-3 कूलाम। बोलो आएगा नहीं आएगा? ये पहला प्रश्न कर लिया अपन ने। इसी का बी पार्ट क्या है बच्चों? देखो बी में फाई पूछ रखा है। बी में क्या पूछ रखा है? फाई बराबर क्या होता है बच्चों? गाउस का नियम क्या था याद करो। फाई बराबर क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट। कितना था? क्यू अपोन में कितना था? एप्सिलॉन नॉट था क्या? क्यू का मान अपन ने निकाल लिया एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो ये रहा बच्चों। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है याद करो। एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की घात कितना था? -12 था क्या? एप्सिलॉन नॉट क्या था बच्चों? 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर था क्या? तो यहाँ मान रख दिया ये दोनों मान। फाई इक्वल टू क्यू का मान कितना था? 1.45 गुणा 10 की घात -3 और बटा में 8.85 गुणा 10 की घात -3। अब गुणा भाग कर लिए तो कितने आगे बोलो? 10 की घात कितना था? -12 था। सॉरी बेटे, यहाँ कितना था? -12 था। माइनस कितना था? 12। अब गुणा सॉरी भाग देना है। 1.45 गुणा 10 की घात -3 में 8.85 गुणा 10 की घात -12 का, तो कितना आएगा बच्चों? तो कितना आएगा बच्चों? 1.63 गुणा 10 की घात। बोलो कितना आएगा बच्चों? 10 की घात आएगा बच्चों कितना? बोलो +8 आएगा क्या? प्लस कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा क्या? मात्रक क्या आएगा बच्चों? फाई का मात्रक बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आएगा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये फाई निकाल दिया बच्चों। पहला प्रश्न था अपने पास बच्चों 2.4 मीटर व्यास का मतलब 1.2 मीटर त्रिज्या के किसी एक समान आवेशित गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है अपने को कितना? 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो गोले पर आवेश कितना होगा बच्चों? याद रखोगे 1.45 गुणा 10 की घात -3 कैलकुलेट कर दोगे। सिग्मा दे रखा है, आर दे रखा है, तो क्यू निकालना है। तो गोलीय कोश के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा? सिग्मा बराबर क्यू अपोन में 4 पाई आर स्क्वायर से निकाल दोगे। फाई गाउस के नियम से निकाल दोगे। ठीक है, इसी क्रम में अपन अगले न्यूमेरिकल की बात करेंगे। इसी क्रम में किसकी बात? उसी क्रम में दूसरा न्यूमेरिकल क्या था? कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है अपने को बच्चों को। क्या ज्ञात करना है? रेखीय आवेश घनत्व। क्या दे रखा बच्चों? कोई अनंत रेखीय आवेश। कैसे हल करोगे? अड़ गया है बच्चों। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चों? 2k लैम्डा अपोन में r होती है क्या? अपने को प्रश्न में क्या दे रखा है पहले ये देखो। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर? r बराबर 2 सेंटीमीटर दूरी पर। 2 सेंटीमीटर दूरी का मतलब r बराबर कितना बच्चों? 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर दूरी के ऊपर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है बच्चों? कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है? E बराबर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है? रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? देखो, तो अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या था बच्चों? याद करो। अनंत रेखीय आवेश से चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गाउस के नियम की सहायता से बढ़ गया है बच्चों। कितना था? 2k लैम्डा अपोन में r था। 2k लैम्डा अपोन में क्या था? r था। तो लेमडा ज्ञात करना है तो क्रॉस गुणा कर दिया, तो लेमडा बराबर ई आर अपोन में 2k। ई आर अपोन में क्या होगा? 2k होगा बच्चों। बोलो होगा या नहीं होगा? हाँ या ना?
बोलो बच्चों, होगा या नहीं होगा? अब इनके मान रखो, कैलकुलेशन करो, तो कितना लेमडा बराबर ई का मान कितना था बच्चों? 9 गुणा 10 की घात 4। आर का मान कितना था बच्चों? 2 गुणा 10 की घात -2 अपोन में 2। के का मान कितना है बच्चों? एमकेएस पद्धति में के का मान न्यूमेरिकल हल करें तो के कितना है बच्चों? याद करो, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन कितना था के का मान? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर था क्या? बोलो हाँ या ना? तो के का मान यहाँ रख दिया 9 गुणा 10 की घात 9। अब कैलकुलेशन करनी है अपने को। अब क्या करनी है बच्चों? अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो 2 से तो ये 2 कट गया, 9 से ये 9 कट गया, तो लेमडा बराबर कितना आ गया? देखो 10 की घात +4, 10 की घात -2, तो ऊपर बच गई 10 की घात 2, नीचे बच गई 10 की घात 9, ये ऊपर गई 10 की घात 9 तो माइनस में गई जा, तो 10 की घात प्लस की 2 पहले से थी, माइनस की 9 ये रही, तो कितना आ गया लेमडा? बोलो, लेमडा आ गया 10 की घात -7। और लेमडा का मात्रक कूलम प्रति मीटर था या नहीं था? बोलो, कूलम प्रति मीटर था या नहीं था? ये था रेखीय आवेश घनत्व का मान। ये किसका मान था बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व का मान था। इसी क्रम में अपन तीसरे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। देखो बच्चों, तीसरा न्यूमेरिकल क्या था? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये कह रहा है बच्चों, देखो कैसे हल करेंगे इसको। ये अपने पास एक गोला था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। कितनी त्रिज्या का? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला था अपने पास, आवेशित गोला था। कितनी त्रिज्या है बच्चों इसकी? ये त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब आर बराबर दे रखा है, कैपिटल आर बराबर अपने पास क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। और कह रहे हैं यदि गोले के केंद्र से, इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर अंदर था तो 20 सेंटीमीटर ये, मतलब इस बिंदु P पर स्मॉल आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो गुणा 10 की घात -2 मीटर। यहां इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो याद करो, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? आर दे रखा है अपने को, यहाँ विद्युत क्षेत्र दे रखा है, सॉरी अपने को यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है? ई बराबर अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है? ई बराबर 1.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है। विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है? 1.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है। वो भी क्या दे रखा है बच्चों? याद करो, त्रिज्या अंदर की ओर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों? नेगेटिव होगी क्या? त्रिज्या अंदर की ओर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ऋणात्मक होगी क्या? अब बोले तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा? तो गोले पर नेट आवेश ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है? कुल आवेश ज्ञात करना है बच्चों। क्यों ज्ञात करना है? तो गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर KQ अपोन में स्मॉल r स्क्वायर होती है क्या? बोलो हाँ या ना? और K का मान कितना होता है बच्चों? एमकेएस पद्धति में 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है क्या? क्यों ज्ञात करना है बच्चों अपने को? क्या ज्ञात करना है? क्यों ज्ञात करना है। तो Q बराबर कितना आ गया? ई आर स्क्वायर अपोन में K। तो Q बराबर कितना आ गया? बोलो जी, Q बराबर कितना आएगा? मान रखना है E का, -1.5 गुणा 10 की घात 3, R कितना है?
20 गुणा 10 की घात -2, 20 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर अपोन में के कितना है 9 गुणा 10 की घात 9, तो क्यू कितना आएगा, क्यू कितना आएगा बोलो। हल करना है बच्चों अपने को इसको, तो क्यू कितना आएगा, क्यू आएगा बच्चों -6.67 गुणा 10 की घात -6 कूलम। बोलो आएगा क्या, इसको हल करेंगे तो क्यू कितना आएगा, हल करना है बच्चों, केवल कैलकुलेशन करनी है, तो कितना आएगा माइनस में 6.67 गुणा 10 की घात माइनस कितना आएगा बच्चों 6 आएगा, माइनस कितना आएगा 6, देखो कितना 6 नहीं आएगा बच्चों, 4 1 यहाँ बच गई कितना 9, कितने ये 10 की घात -9 आएगी बच्चों, कितना आएगी 10 की घात 9 आएगा, देख लेना कैलकुलेशन कर लेना, आएगा क्या बोलो हाँ या ना। इसी क्रम में अपन अगला न्यूमेरिकल ले रहे बच्चों, अगले न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों चौथा न्यूमेरिकल क्या था, 2 माइक्रोकूलम का कोई, कितने माइक्रोकूलम का 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश, किसका मान दे रखा अपने को क्यू का मान, किसी 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र के ऊपर स्थित है। घनीय गाउसीय पृष्ठ के क्या है केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, फ्लक्स ज्ञात करना है, तो किसका मान दे रखा बच्चों अपने को प्रश्न में, आवेश का मान दे रखा कितना 2 माइक्रोकूलम का मतलब 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम, और घन के केंद्र पर यदि क्यू आवेश है तो उसके घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है बच्चों, अपने को फाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों फाई। तो घन के केंद्र पे यदि क्यू आवेश है तो केंद्र से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बच्चों, वो कितना होगा फाई इक्वल टू क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट होगा। घन के केंद्र पे यदि क्यू आवेश है और उससे निर्गत फ्लक्स अपने को पूछे तो कितना होगा बच्चों, क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू अपोन में कितना होगा एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट कितना है बच्चों अपने को पता है, एप्सिलॉन नॉट का मान निर्वात की विद्युतशीलता है वो कितनी होती है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बच्चों, बोलो होता है नहीं था। अब इसमें मान रखना है और कैलकुलेशन करनी है, क्यू का मान कितना है 2 गुणा 10 की घात -6, एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब अपन कैलकुलेशन करें तो फाई का मान कितना आएगा बच्चों, फाई का मान कितना आएगा, कैलकुलेशन करनी है तो फाई का मान आएगा बच्चों 2.26 गुणा 10 की घात 5, कितना आएगा 2.26 गुणा 10 की घात 5, और फाई का मात्रक क्या है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है क्या, फाई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये फाई था बच्चों, ये क्या था फाई था। तो आज हमने दूसरे चैप्टर पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं, कल फिर अपन और न्यूमेरिकल के साथ आएंगे, इसके लिए आज तो इतना ही, थैंक यू।